नमस्कार दोस्तों, आज फिर मैं एक सच्ची घटना लेकर आया हूँ आपके सामने। एक वास्तविक घटना है जो हमें याद दिलाती है कि कभी कभी हम अजनबियों में वह इंसानियत पा लेते हैं जो हम अपनों में तलाशते हैं। आखिरी स्टेशन का फरिश्ता। स्टेशन पर भी हमें कभी कभी फरिश्ते मिल जाते हैं। ये बात सन 2014 की है। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। एक बहुत ही बुजुर्ग आदमी स्टेशन पर एक कोने में अपनी फटी हुई चादर लपेटे हुए बैठे थे। वो कोई भिखारी नहीं थे, वो एक रिटायर्ड स्कूल टीचर थे। उनके पास बैंक में पैसे तो थे, घर भी था और एक बेटा था जो शहर के बड़े अस्पताल में डॉक्टर था। लेकिन एक रात उस आदमी के पास रहने के लिए कोई छत नहीं थी। उनके बेटे और बहू ने उन्हें हाथ पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया। वो बोला, घर में जगह कम है और आप बीमार रहते हैं, जिससे बच्चों के ऊपर बुरा असर पड़ेगा। ये आजकल के बहू बेटों को क्या हो गया समझ में नहीं आता, जो अपने बुजुर्ग पिताओं के साथ ऐसा व्यवहार कर देते हैं। उस इंसान ने, उस व्यक्ति ने 2 दिनों से स्टेशन पर पड़े रहे। उनके पास पैसे तो थे, लेकिन आत्मसम्मान इतना गहरा था कि वे किसी से मदद नहीं मांग पा रहे थे। ठंड के कारण उनका शरीर भी अकड़ता जा रहा था और क्योंकि ठंड ज़्यादा थी तो उन्हें बुखार भी आ रहा था। तभी एक चाय बेचने वाला लड़का आया, जिसकी उम्र करीब ऐसे ही रही होगी, 19-20 साल। उनके पास आया और उसने देखा कि वो बुजुर्ग आदमी ठंड से काँप रहे हैं। उसने चुपचाप अपनी केतली ज़मीन पर नीचे रखी और अपने स्वेटर जो उसने पहना हुआ था उतार कर उनके कंधों पर या उन व्यक्ति के कंधों पर रख दिया। उन्होंने कमज़ोर आवाज़ में कहा, बेटा, मेरे पास तुम्हारे देने के लिए अभी पैसे नहीं हैं जिससे मैं तुम्हारे स्वेटर का कर्ज उतार पाऊँ। तो लड़के ने मुस्कुरा कर कहा, दादाजी, चाय के पैसे मांगता हूँ, दुआओं के नहीं। अगले दिन वह लड़का उनको लेकर जो एक पास में सरकारी अस्पताल था वहाँ गया। इत्तेफाक से वहाँ पर वो डॉक्टर था जो उनका बेटा था, अर्थात जो उन आदमी को जिसने घर से बाहर निकाला था वही लड़का वहाँ पर ड्यूटी पर था। तो बेटे ने जैसे अपने पिता को उस हालात में देखा तो एक तो ये होती शर्म आई, उसको शर्म नहीं आई बल्कि वो गुस्से में और आ गया। उसने उनके पास आकर कहा, आप यहाँ क्यों आए हैं? मेरी इज्जत का तो ख्याल करते, यहाँ आ गए आप। तो उस आदमी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उस लड़के का स्वाभिमान जाग गया। उस लड़के ने बोला कि उस डॉक्टर से उसकी आंखों में आंखें डालकर गुस्से में बोला, साहब, आप डॉक्टर बड़े होंगे पर इंसान बहुत छोटे हैं। आप इन्हें इज्जत नहीं दे सकते, पर मैं इन्हें अपना दादा मान चुका हूँ और आज से ये मेरे साथ रहेंगे। उस चाय बेचने वाले लड़के ने उन्हें अपने साथ घर ले गया। वो खुद सड़क किनारे एक छोटी सी झोंपड़ी में रहता था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था, जो आलीशान महलों में रहने वाले लोगों से बहुत ज़्यादा बड़ा था। तो जब वो व्यक्ति को अपने साथ उन घर पे ले गया तो उस व्यक्ति ने धीरे धीरे अपनी सारी जमा पूंजी और पेंशन जो आती थी उस लड़के के, लेकिन उस लड़के ने उसको लेने से मना किया। उसने कहा, दादाजी, मैंने आपको दादा माना है, मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है, ये तो मैं भी कमा लूँगा, लेकिन बस मुझे शाम को घर लौटने पर कोई एक ऐसा इंसान चाहिए जो मुझे बेटा कह सके। कोई कह सके, बेटा आप बैठ मेरे पास, बता तेरे साथ आज क्या क्या हुआ, मुझसे बात करने वाला कोई चाहिए। वो व्यक्ति उस लड़के के पास 3 साल तक उसी झोंपड़ी में रहे और बहुत खुशी रहे। वो उस बच्चे को पढ़ाते, वो बच्चा उनकी सेवा करता। धीरे धीरे उस व्यक्ति की 3 साल बाद निधन हो गया। तो उनका अंतिम संस्कार उस बेटे ने नहीं किया जो कि बहुत बड़ा डॉक्टर हो गया था, बल्कि उस चाय वाले लड़के ने किया जो चाय बेचने का काम करता था। उस बेटे ने किया। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि खून के रिश्ते अक्सर कागज़ों तक सीमित रह जाते हैं,
लेकिन आत्मा के रिश्ते निस्वार्थ सेवा से बनते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि डिग्रियां आपको काबिल तो बना सकती हैं, पर संस्कार ही आपको इंसान बनाते हैं। तो कभी भी संस्कारों का हाथ मत छोड़िए और अपने बच्चों को काबिल तो बनाइए, लेकिन संस्कारों में। इसी के साथ नमस्कार।